प्लेयर फोकस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता, डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय इंद्रशीष, तेजस्वी एंड हर्षित। एक प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो आए थे, एरन वन-बिसाका। जब आए थे तहलका मचा लिया था। कुछ फैंस तो ये बोलते हैं ट्विटर में कि स्पाइडरमैन है, जहां से भी बॉल अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ और एक कंफर्टेबल सिचुएशन डालते हैं यूनाइटेड के लिए। बट हाल फिलहाल में देखा जाए तो जिस तरीके की परफॉर्मेंस यूनाइटेड स्क्वाड दे रहा है, पर्टिकुलरली कोई भी प्लेयर स्टैंड आउट डिलीवरी नहीं दे रहा है। यही पहचान इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड की, अनफॉर्चुनेटली। 2013 से पहले शायद किसी ने सोचा तक भी नहीं होगा कि 2020 आते आते ऐसा समय हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वन-बिसाका हमारा प्लेयर फोकस का इस बार नेट के टॉपिक इशू हो है। रहा है क्या? नहीं, ठीक है। ठीक था। चलो मैं रुकना स्टार्ट था। करता मेरा शायद हो रहा था। हूँ। अच्छा मेरा चलो शायद हो कोई रहा नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। था। प्लेयर फोकस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता, डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय इंद्रशीष, तेजस्वी एंड हर्षित। तो आज हमारा टॉपिक है एरन वन-बिसाका। लास्ट सीजन सभी फैंस के फेवरेट बन चुके थे। जिस तरीके से उन्होंने वीक इन एंड वीक आउट परफॉर्मेंस दी थी, वो फर्स्ट 6 मंथ्स में तो मतलब क्या ही बोले। जिस तरीके की डिफेंसिव एबिलिटी वो दिखाते हैं, एक मतलब दूसरा इम्पैक्ट लाते हैं। बट यूनाइटेड को फुल बैक्स की बहुत ज़रूरत है। हर टीम को ज़रूरत होती है। आपके फुल बैक एस्थेटिक्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए, तभी एक अच्छी टीम बन सकती है। डिफेंसिव मिडफील्डर, फुल बैक्स तो ऐसी पोजीशन है प्रॉबेबली जिसपे आप कतई ये सोच नहीं सकते कि हम कमी रख सकते हैं, क्योंकि जो टीम ऐसा करती है मोस्ट प्रोबेबली जीतती नहीं आती हाईएस्ट लेवल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तेजस्वी से। जिस तरीके से एरन वन-बिसाका का अभी फॉर्म चल रहा है, पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि यूरोप में, इंग्लैंड में देखें, ट्रिपियर, वॉकर, अलेक्जेंडर आर्नल्ड, रीस जेम्स, ये थोड़ी अटैकिंग एबिलिटी अपने साथ लाते हैं, बट एक दूसरे तरीके के प्लेयर हैं। तो एज ए यूनाइटेड फैन आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वन-बिसाका से? आई थिंक मेरे को वन-बिसाका एज अ प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत यंग है अभी। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उन पे डाल दी गई है एक यंग एज पे। क्रिस्टल पैलेस से उनको लेके आए और पिछले सीजन में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया। ट्रेड्स हैं थोड़े बहुत, हर प्लेयर के ट्रेड्स अलग होते हैं। अलेक्जेंडर आर्नल्ड की हम ट्रेड देखें तो उनका एक ट्रेड है कि वो आगे जाते हैं, बॉल इन करते हैं, फ्री किक सारी वही लेते हैं। तो उनको एक नेचुरल सी बात है, गोल स्कोरिंग का उनको एक चांस या असिस्ट करने का एक चांस ज़्यादा मिलता है। बाकी अगर हम फुल बैक्स को देखें तो अटैकिंग वाइज अगर हम बात करते हैं वन-बिसाका की, तो ऐसा नहीं है कि वो आगे जाते नहीं है। आई थिंक ओवरऑल जो एक स्क्वाड में लैक है अटैक का विंग पे, उसका एक बहुत मेजर इफेक्ट है टीम पे। बिसाका के अगर हम रैशफोर्ड को डाल देंगे, शायद एक लिंकअप अच्छा बन जाएगा। शायद उनको आप थोड़ा और आगे जाते देखेंगे, जैसे लेफ्ट पे लुक शॉ करते हैं। तो आई थिंक प्लेयर में कॉन्फिडेंस है। बाकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं टॉटनहम के अगेंस्ट ही 2-3 बार हमने गोल कंसीड करे, थर्ड या फोर्थ गोल था मेरे ख्याल से, जहाँ पे हम 10 मैन तो हो ही चुके थे और बॉल विंग पे थी। रैशफोर्ड और ग्रीनवुड दोनों अटैकिंग हाफ में खड़े हुए थे और बिसाका यहाँ पे फंस गया था कि भाई मैं करूँ क्या। वो एक प्लेयर को मार्क कर रहा है, मैटिच किसी और को मार्क कर रहा है, 2 प्लेयर उनके खाली पड़े हैं और ये कोई वो स्ट्रैटेजी ही नहीं है टीम में कि पीछे आके डिफेंड कर लें, थोड़ा बैच का ऑनर का कुछ कर लें, आगे जाने की है। तो आई थिंक ऐसे टाइम पे हम डिफेंडर्स को बहुत ज़्यादा भी पुश नहीं कर सकते हैं, स्पेशली वो डिफेंडर्स जिनकी बहुत ज़्यादा गलती नहीं रही थी गोल कंसीड करने में। तो आई थिंक एक ओवरऑल जो हमारा टीम का पर्सपेक्टिव है, मैं उसमें वन-बिसाका को ग्रो होते हुए देखता हूँ। एक अच्छा फुल बैक जो यूनाइटेड को आई थिंक इजीली 3-4-5 साल और देके जाएंगे, अगर ज़्यादा नहीं तो। पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अगर इंग्लैंड में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को इंजरी होती है तो आई थिंक वो अपनी पोजीशन के लिए इंग्लैंड स्क्वाड में फाइट बिल्कुल करते हैं। और अगर उनका सीजन एक अच्छा निकल जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो आई थिंक ओवरऑल मैनेजर को भी थोड़ा सा एक जो फेथ है वो आएगा, क्योंकि टैकल्स उनके बहुत अच्छे हैं, इंटरसेप्शंस बहुत अच्छी हैं, हेडिंग ठीक है, हेडिंग में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है डुअल्स, बट वो पीछे नहीं हटते, वो हेडिंग के लिए कोशिश ज़रूर करते हैं। इंटरसेप्शंस बहुत अच्छी हैं। तो आई थिंक ओवरऑल एज अ डिफेंडर अगर हम देखें प्लेयर अच्छे हैं। अटैकिंग वाइज आई थिंक ओवरऑल टीम का बहुत अलग पर्सपेक्टिव चले जाता है। क्रिस्टल पैलेस में वो अटैक आगे करते थे, ऐसा नहीं है क्रिस्टल पैलेस में वो अटैक नहीं करते थे। आई थिंक वो हमारा जैसा एक स्टेडी लाइन, जैसा हमारा लाइनअप है, जैसे हमारा एक खेलने का तरीका है,
उसमें वैन बिसाका को आगे जाने के साथ इतनी अपने विंग पे क्वालिटी शायद नहीं मिलती, तो डिफेंसिवली अपने आप को ज़्यादा वो वल्नरेबल ना हो जाए, शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ते हैं। तो I see Van Bissaka being there at United for at least 4-5 years and being the number one choice at right back. इंद्रशीष, जब हम आपसे ग्रुप पे बात करते हैं, मतलब जब भी बात करते हैं, आपको लगता है, आपका एक पर्सपेक्टिव है कि अटैकिंग फुल बैक ही होना चाहिए, एक दूसरी क्वालिटी लाता है एक साइड पे, तो आप वैन बिसाका को कैसे दिखते हैं यूनाइटेड की जर्सी में? देखिए, एरन वन बिसाका जो है डिफेंसिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी का जो फुटबॉल है, अभी का जैसे फुटबॉल चल रहा है, आप कोई भी टीम देख लो, कोई भी अच्छा टीम देख लो, हर टीम में आपको अटैकिंग फुल बैक चाहिए ही होता है। आप रियल मैड्रिड देख लो, बार्सिलोना देख लो, आप बायर्न म्यूनिख देख लो, उतना मत दिखाओ। आप कोई भी टीम देख लो, आप कोई भी टीम देख लो, आर्सेनल देख लो, उनके पास इतना भी खराब टाइम नहीं आया। बड़े टीम है अपने अटैकिंग फुल बैक से अपने पास। सो अभी क्या होता है कि अगर अपना विंगर वर्ल्ड क्लास ना हो, अगर अपना राइट विंगर वर्ल्ड क्लास ना हो, तो अपना राइट विंग बैक को हेल्प करना ही पड़ता है, ये बेसिक है। क्योंकि देखिए, ग्रीनवुड इज नॉट अ विंगर, वो एज अ स्ट्राइकर है, उसको अभी विंग्स पे खिला रहे हैं। अगर आपका राइट विंग बैक उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो राइट साइड एब्सोल्यूट डेड बन जाता है। तो ऐसे ही हम लोग के साथ हो रहा है, हम लोग अभी गोल्स भी नहीं कर पा रहे। लाइक अब अगर दोनों का पेनल्टीज माइनस कर दो तो आपको पता नहीं याद भी रहेंगे कि हम लोग ओपन प्ले से गोल कब डाले थे। तो ये बहुत आई थिंक डिफेंसिवली इज वेरी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छा है। मान लो कि हम लोग अगर एक गोल से जीत रहे, तब ही आई थिंक इज द बेस्ट पर्सन टू बी देयर। बट पकड़ लो कि हम लोग एक गोल से हार रहे, तो आई थिंक ही बिकम्स अ लायबिलिटी। क्योंकि मैं टॉटनहम का मैच देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि काफ़ी टाइम्स अपना राइट विंग खाली था, लेकिन वो बॉल रिसीव करने के बाद उसके पास आइडिया भी नहीं था वो क्या करे, वो फिर वापस बैक पॉग्बा, फिर सेम गेम प्ले सेम। So I think defensively no doubt fantastic, but fullbacks का भी major role है in attack, उसके पास वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ। ये बार क्या होता है ना कि जैसे दूसरे स्पोर्ट्स में देखते हैं, हम किसी प्लेयर को बोलते हैं कि नहीं आप ऑलराउंडर बन जाओ, तो फिर एक अच्छा बॉलर भी एक अच्छा बैट्समैन नहीं रहता है, एक अच्छा बैट्समैन एक अच्छा बॉलर नहीं रहता है। मे बी क्या पता सिचुएशन टीम के साथ भी वैसी ही हो, हर चीज़ में अच्छा तो नहीं हो सकता। बट हर्षित, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वैन बिसाका ने डिफेंसिव एबिलिटीज दिखाई थी, पर्टिकुलरली 7 मंथ्स में, तो ऐसा लगा था इनको कोई कैच एंड मैच भी नहीं कर सकता। स्टर्लिंग ने बस एक बार आउट डू कर लिया था इनको, अदर देन दैट तो किसी प्लेयर ने आउट डू ही नहीं किया था। मतलब कितनी बड़ी बात होती है, ऐसी तो हम थुराम टाइप प्लेयर्स से एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब डिफेंसिव एबिलिटी पे। तो अगर यही कॉन्सेंट्रेट अब आप करें, तो किस तरीके से आप एज अ फैन पोर्ट्रे, अगर आपको बेचना हो वैन बिसाका को, मतलब कोई आपसे डिबेट करे, आर्सेनल फैन छोड़ो, लिवरपूल फैन बोले या फिर चेल्सी फैन बोले, तो आप इनको कैसे डिबेट पे आगे लाओगे कि नहीं हम ये एबिलिटीज की यूज कर सकते हैं? मैं ये बोलूंगा जतिन कि अगर आप कभी भी विंग बैक्स की बात करते हैं, जैसे अगर हम इस केस में बिसाका की बात करें, तो राइट विंग बैक एक ऐसा प्लेयर होता है जहां पे आपके सेंट्रल प्लेयर्स का मन करे कि राइट विंग बैक को पास करें, विच इज समथिंग दैट इज वेरी अनयूजुअल। सारे गेम्स में अगर हम अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को हटा दें, अगर हम वॉकर को हटा दें, तो जनरली एक रेजिस्टेंस रहती है कि क्या यार हम राइट विंग बैक को बॉल पास करें, क्या वो एक्चुअली में डिफेंसिव लाइन को क्रॉस कर पाएगा। एंड दैट इज वेयर वी सी कि वैन बिसाका हैज दैट काइंड ऑफ सुपीरियरिटी कि दोनों भी उनको प्रेफर करते हैं बॉल पास करें, पॉग्बा भी प्रेफर करते हैं, और वैन बिसाका जितना भी बॉल कटाते हैं, जितना भी ट्राई करते हैं थोड़ा सा डिसीव मिसचिफ करके कि बॉल को आगे लेके जाए, Van Bissaka never fails. He does that duty to best what he is supposed to do, right? Problem is कि हमारे पास इन हाउस वहाँ पे सेंट्रल डिपेंडेंट प्लेयर्स नहीं होते जो वहाँ पे प्रॉब्ली बॉल हेड इन कर दें, राइट? अगर पेनल्टी बॉक्स में हमारे पास अब जैसे कवानी जैसे प्लेयर्स आएंगे जो अब तक नहीं थे, और वहाँ पे वैन बिसाका के क्रॉसेस आए, तो इट्स गोना बी डेडली। प्रॉब्लम इज एवरीबडी काउंट्स ऑन वैन बिसाका, एंड एज अ फैन आई ऑल्सो डू दैट। मुझे पता है कि अगर कल को ग्रीनवुड अगर वैन बिसाका को पास करेगा, तो वैन बिसाका इतने इलास्टिक है या स्पाइडरमैन वाले उनमें ट्रेट्स है, तो कहीं ना कहीं से वो निकाल लेंगे।
लेकिन अगर वो बॉल कन्वर्ट नहीं हो पाई, which happens with बिसाका a lot, तो थोड़ी vulnerability है क्योंकि उनका माइंडसेट हमेशा आगे बढ़ने का, राइट? एंड अगर सपोर्ट नहीं मिलता, which we have seen कि ग्रीनवुड उन्हें उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इवन इन द लास्ट टॉटनहम मैच हमने देखा कि बिसाका और लूक शॉ ने कितने बैकविंस लिए, बट राशफोर्ड और ग्रीनवुड की, इसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, दे नेवर रियली वर इनटू द गेम, और उन्होंने वहां से वो बैकआउट किया। दैट्स व्हाई हमारे फुल बैक्स और स्पेशली विंग बैक सफर करते हैं। बट वैन बिसाका एज अ प्लेयर दैट आई सी इज ही इज अ रियली टैलेंटेड इंडिविजुअल। अगर हम अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की बात करें और वहाँ पे बिसाका की बात करें, और अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की अगर वो लॉन्ग प्रोसेस ली जाए, आई वुड वांट हिम टू प्ले फॉर इंग्लैंड डे इन डे आउट। वैन बिसाका के लिए आई वुड रियली वांट हिम टू प्ले व्हेन वी थिंक कि उनके पास कोई सपोर्टिंग प्लेयर हो वो क्रॉसेस डालने के लिए या थोड़ा सा गेम प्ले बनाने के लिए। एंड दिस इज द बेस्ट दैट यूनाइटेड हैज गॉट फॉर द पास्ट 3 to 4 years in terms of the right back position, I would definitely say. तेजस्वी, एक कॉमन फैक्टर देखा होगा हमने अपने आर्सेनल की टीम, आर्सेनल में तो 4-5 साल से हो रहा है ये, हमारी टीम में अभी 1-2 साल पहले कॉमन फैक्टर आया कि पोग्बा और मैटिच, चाहे कोई भी प्लेयर हो, बॉल लूज कर जाते हैं, ज़्यादातर फर्नांडिस और पोग्बा जब से देखा है। तो इससे क्या हो रहा है कि एकदम से पीछे बॉल चल जाती है और दूसरी टीम काउंटर पे आ जाती है विद मोर प्लेयर्स, और हमारे प्लेयर्स, ऐसा लगता है कि कोई भी टीम हमारे अगेंस्ट खेल रही है, ओल्ड ट्रैफर्ड में खेल रही है, हम अवे फ्रॉम होम खेल रहे हैं, वो सुपीरियर नजर आता है। यूरोपा लीग में भी देखना ऐसा वैनम बन गया था एक समय, तो कोई भी छोटा मोटा प्लेयर भी आ रहा है, वो भी यूनाइटेड में ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मेसी खेल रहा है, इतने अच्छे ड्रिबल करता है, गोल अच्छे मारते हैं। तो वैसी सिचुएशन पे एक फुल बैक होता है जो पार्टनरशिप पे खेल रहे हैं आप लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि अगर आगे ही निकल गए हैं वो, प्लस हमारे फॉरवर्ड्स है, विंगर्स नहीं है, तो जो पीछे कमिट भी नहीं करते हैं, तो फिर डिफेंसिवली वल्नरेबल तो लिंडलॉफ या मगवायर चाहता हो जाएंगे ना, नोइंग द फैक्ट कि मैटिच ठीक है बट हमेशा वो भी तो पीछे नहीं हो सकते। आई थिंक एक टीम में जो ओवरऑल एक पेस फैक्टर है, आई थिंक हमने 2-3 बार डिस्कस किया कि कहाँ पे मैटिच इस सीजन में और पिछले सीजन में भी कुछ गेम्स के अलावा उनकी जो पेस की एक कमी है, वो हमें एक जो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर से चाहिए वो उनमें नहीं है। स्पेशली जो हमारे सेंटर बैक्स हैं, लिंडलॉफ ले लो, बेली ले लो, मैगवायर ले लो, वो तीनों ऐसे प्लेयर हैं, मतलब बेली को चलो एक तरफ फिर रख सकते हैं साइड में, बट बाकी दोनों में वो पेसी डिफेंडर्स नहीं है। अगर उनको 15 फुट की रेस लगा दी जाए आई थिंक किसी अटैकर के साथ, तो आई थिंक वो हमेशा पीछे निकलेंगे। दोनों में पेस नहीं है, बॉल ट्रैक ये नहीं करते हैं। मैगवायर आई थिंक टैकल करने से भी कहीं ना कहीं डर जाते हैं। लिंडलॉफ में उतनी बॉडी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टैकल करें, तो आई थिंक सारा जो प्रेशर है एक टैकल करने का, बॉल आगे मूव करने का, सेंटर से बॉल आगे मूव होती है तो इवेंचुअली विंग पे ही आती है, या लेफ्ट पे लूक शॉ पे जाएगी या राइट पे वैन बिसाका पे आएगी। उन पे प्रेशर है आगे जाने का, उन पे प्रेशर है वापस ट्रैक बैक भी करने का, क्योंकि ग्रीनवुड पीछे नहीं आते हैं, रैशफोर्ड पीछे कभी कभी आते हैं। आई थिंक बहुत रेयर होता है कि जब अगर अटैकिंग टीम बीच में स्लो हो जाए तो हम रैशफोर्ड को देखते हैं बिल्कुल पीछे भागते हुए, अदरवाइज अगर काउंटर पड़ जाए तो रैशफोर्ड फ्रेम में नहीं होते। हमारा कोई भी अटैकिंग टीम प्लेयर फ्रेम में नहीं होता है। मैटिच की जो मूवमेंट है वो उनको बहुत स्लो करती है अगर वो 1-on-1 पर्सन खेल रहे हैं, और कि उनकी बॉडी स्ट्रेंथ जो है वो 1-on-1 में काफ़ी काम करती है, बट अगर बॉल के पीछे भागना हो तो वहाँ पे वो थोड़े स्लो रह जाते हैं। सो एक वो बहुत मेजर फैक्टर है जहाँ पे हमारे जो फुल बैक्स हैं उनको समझ ही नहीं है कि वो क्या करें क्या ना करें। वो बॉल आगे भी लेके जाते हैं, वो ट्रैक बैक भी करते हैं, इंटरसेप्शन भी वही कर रहे हैं, टैकल भी वही मार रहे हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि वो आगे विंगर के साथ भी एक गेम प्ले बना के रखें, स्पेशली उस क्लब में जिनके पास विंगर है ही नहीं। तो अब वो क्या करेगा? एक वैन बिसाका की हम बात करते हैं कि वो क्रॉसेस नहीं डालते। आई डोंट थिंक पिछले 3 साल में यूनाइटेड में कोई ऐसा प्लेयर आया जो डी के अंदर बॉल हेड भी कर सके। तो वो क्रॉसेस इवेंचुअली जाएंगे कहाँ? जो चीज़ ट्रेनिंग ग्राउंड पे ही एक लेवल के बाद आगे परस्यू नहीं करी जाएगी, जब कोई टीम में हेडर मारने वाला वो कोई है ही नहीं। फॉरवर्ड हमारा सारे छोटी हाइट के हैं और कोई एज सच हेडर मारने वाला वो प्लेयर नहीं है। तो आई थिंक लेता है तेजस्वी हमारा मैगवायर को सेंटर पर मैगवायर का ब्रूनो ले जाएगा ना। हाँ, तो अब हमारे फुल बैक्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा है और आई थिंक उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं
बीइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट आई थिंक उनकी जैसे एज है और उनको खेलते भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी डेवलपिंग प्लेयर हैं, 22 साल की अभी है एरन वैन बिसाका। आई थिंक उनका जो पीक टच होएगा, एक जो रेगुलर आप 2-3 वर्ल्ड क्लास राइट बैक्स को छोड़ दो, तो उसके अलावा आई थिंक सारे फुल बैक्स का पीक यूजुअली 24-25 के आसपास आके वो आता है। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक 22 साल का बच्चा अभी जो बड़े क्लब में 1 साल पहले आया है वो सारा विंग संभाल ले। पूरा प्रेशर ऐसे एक फुल बैक पे जिस टीम में आगे विंगर भी नहीं है, वो आगे पीछे तो पूरा नहीं कर सकते। तो आई थिंक उन पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हैं। आई थिंक फैंस यूजुअली उनकी गेम से खुश ही निकलते हैं बाहर। बस एक वो अटैकिंग का जो पॉइंट है, आई थिंक वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। एक बार विंगर आ गया तो आई थिंक वो लिंकअप प्ले थोड़ा और बेटर हो जाएगा। अगर हमें हेडर मारने वाला एक डी के अंदर मिल गया तो उनकी क्रॉसेस भी थोड़े बेटर होंगे, क्योंकि वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे वो चीज़ें वर्कआउट होनी शुरू हो जाएंगी। तो आई सी हिम डेवलपिंग, उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। वो यूजुअली गेम खेलते हैं तो अच्छी गेम खेलते हैं। और 7-1 की अगर हम टॉटनहम के अगेंस्ट की बात करें तो आई थिंक सारी टीम की परफॉर्मेंस ही कहीं होती, तो आई डोंट सी एक प्लेयर को टारगेट करके वो कर सकते हैं। आई थिंक ओले की टैक्टिक्स भी बहुत खराब थी और आई थिंक प्लेयर्स में 2-3 गोल खाने के बाद वो अंदर से कुछ था ही नहीं कि इस गेम को कुछ किया जाए, सैल्वेज किया जाए रिजल्ट को किसी भी तरीके से। विदेशी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं यही बोल रहा था कि देखिए, क्रॉसेस ऐसा नहीं होता है कि क्रॉसेस ग्राउंड पर भी दिया जा सकते हैं। अगर आपका हेडर्स अच्छे प्लेयर्स अच्छा नहीं है जो हिट कर सके, लाइक ग्राउंड क्रॉसेस भी दिया जा सकता है। लेकिन उसके पास मेरे को जो लगता है कि थोड़ा ऑब्वियसली डेवलप होंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि डेवलप नहीं होंगे, लेकिन वैसा कि जब तक डेवलप नहीं होंगे हम लोग सफर करते रहेंगे। अभी देख लो, अगर यूनाइटेड का स्क्वाड देखा जाए तो आई थिंक ये स्क्वाड परफेक्ट है फॉर 3-5-2 डायमंड। तो उसमें अगर अपने पास अभी एलेक्स टेलस भी आ गया, क्योंकि देखिए हम लोग के पास विंगर्स है नहीं, वी डोंट हैव विंगर्स, तो अपने पास स्ट्राइकर्स, सारे स्ट्राइकर्स हैं। तो हम लोग स्ट्राइकर्स को विंग्स पे खिला के उसको भी वेस्ट कर रहे, तो इससे अच्छा अगर वन बिसाका का अटैकिंग थोड़ा अच्छा हो जाए तो हम लोग इजीली डायमंड पे शिफ्ट कर सकता है, कि उसके लिए विंग बैक्स का बहुत वाइटल हो जाता है। तो अपने पास ऑलरेडी एलेक्स टेलस आ चुका है, एरन बिसाका भी अच्छा हो जाएंगे, हम लोग के पास मिडफील्ड काफी अच्छा है। तो सो आई थिंक वो फॉर्मेशन के लिए एरन वन बिसाका का अटैकिंग गेम प्ले इंप्रूव होना थोड़ा सा जरूरी है। हर्षित, आप थोड़ा हंस रहे थे, क्या सोच रहे थे आप, मतलब क्या लगता है? जतिन, मैं सोच रहा हूँ कि बिसाका, लूक शॉ कितने अच्छे हो जाए, जब तक हमें सेंट्रल डिफेंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा बेचारे बच्चे कहाँ भागें। दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग एक्चुअली में, क्योंकि हमारा सेंट्रल डिफेंस इतना स्लो है। हमारे मैगवायर से हम प्रिच की बात करते हैं, लिंडलॉफ से हम बात करना ही छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शंस नहीं है। एंड जहाँ तक हमें सेंट्रल डिफेंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पे वैन बिसाका के लिए कितना एक्सपेरिमेंट कर सकता है। Chances are really less unless you have a really strong defense line in place. So I think I agree with mostly everything Tejasvi is saying, right Jatin? But मैं थोड़ा सा अगर बिसाका से मैं ऐसे छोटे से बात कॉन्वर्सेशन करूँ 5 मिनट के लिए और मैं उसे समझाऊँ कि क्या करना चाहिए तुम्हें गेम में, तो उसमें मैं ये बोलूँगा कि when somebody like Pogba or somebody like Bruno is giving you a pass, is probably उनको थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आप लाइन में आगे जाके क्रॉस करोगे। अपने में थोड़ा सा आई गेस बिसाका कभी कभी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रॉब्लली बिकॉज उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है सेंट्रल से, मैटिच नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर वो ज़्यादा थोड़े टेनेशियस हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। बट वहाँ पे मैं बोलूँगा कि रिलीज द बॉल, जितनी as many as the balls that you can release, वन बिसाका प्लीज डू इट। सेंट्रल डिफेंस लाक कर रही है इसलिए क्योंकि हमारे गोल में टारगेट्स होते ही नहीं है। इन वन सिंगल गेम हमारे पास टारगेट्स ऑन गोल है लाइक 5-6, तो ये कोई एवरेज कैन नॉट जस्टिफाई मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब। देयर शुड बी एटलीस्ट 10 टारगेट्स ऑन गोल। अब वो हमारे पास क्रॉसेस से हैं या फिर सेंट्रल मिडफील्ड में हम गोल आगे, एक्सपेक्टेशन हमारे बिसाका से यहाँ पर है। आई गेस वो 22 साल की उम्र में जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सपोर्ट सेंट्रल डिफेंस से और चाहिए। और अगले जो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी मैगवायर के बाद, तो हम ज़्यादा बात करेंगे कैसे इनको बाहर बिठाया जाए और कैसे इनसे आर्म बैंड छीना जाए। प्रोबेबली समबडी लाइक दे या
जिनको थोड़ी और मोरल बूस्टर की जरूरत है, उनको मेक हिम द क्लब कैप्टन, राइट? एंड टेल मैगवायर कि अभी आपको आए कुछ टाइम हुआ है, आप थोड़ा समझो कि कैसे क्या है, बिकॉज मैगवायर इज नॉट एबल टू हैंडल दैट। हमने देखा कि हम टॉटनहैम से जो हारे, उसमें फर्स्ट हाफ में जो भी परफॉर्मेंस रही हो, क्योंकि ब्रूनो नहीं था, हमारे सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस और वर्स्ट हो गई, राइट? एंड ओले वांटेड टू जस्ट मेक श्योर कि हमारा जो डिफेंसिव हाफ है उनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा रहे, बट टर्न्ड आउट कि सेकंड हाफ के आते ही वी वर ऑल डिफेंसिव, हमारे अंदर स्पार्क ही नहीं थी कि शायद हम इस स्टोरी को 4-1 से या थोड़ा सा टर्न कर पाए, वहां से जाते जाते 6-1 हो गए। So this shows how vulnerable our defense line is. Lindelof और मैगवायर को somehow post COVID हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा चल गया, अब नहीं चल पा रहा है, वान बिसाका इसमें कुछ नहीं कर सकता है। We need to make sure कि मैगवायर या तो अच्छा गेम खेले या फिर वो थोड़े टाइम बाहर बैठे। बॉटम लाइन मैं तो इस पे सोचता हूँ ना कि यार अब देखो ना, हिस्टोरिकली यूनाइटेड का सबसे डार्क पीरियड है ये, मतलब आपका हर एक राइवल कुछ ना कुछ जीत ही रहा है, और लीड्स भी बैक आ गया है और वो अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहे हैं। हमारे पास ना विजन नहीं है, जिस भी टीम के पास विजन नहीं होता उसके प्लेयर्स को अंडर परफॉर्मेंस तो आएगी आएगी। मुझे सबसे बुरी बात क्या लगती है यूनाइटेड में, जब भी कोई प्लेयर आता है ना दूसरे क्लब से, वो अच्छा ही परफॉर्मेंस करता है 3 महीने के बाद सब नीचे नीचे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ना यार ये जो दूसरा बंदा है वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरी टीम की फॉर्मेशन नहीं आ रही है। कुछ तो कोचिंग पे भी आ जाता है। रशफोर्ड को एक बार बोला था जोसे मोरिन्यो ने कि ही इज द बेस्ट डिफेंसिव स्ट्राइकर, एक समय बोला था उसको, ऐसे बहुत ट्रैक बैक करते तो थे। फर्बीनो के लिए हम आज बोलते हैं हाँ, मतलब बहुत ट्रैक बैक करते थे, बट अब देख लो, मतलब ये अब लोग बोलते हैं कि वो डिफेंस पे ही इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो कैसे कोचिंग पे सिचुएशन चेंज हो जाती है देख लो, और फॉर्मेशंस कैसे चेंज लाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि चलो लिवरपूल की फैन की हम चलो अच्छी बात नहीं करते, पर मुझे एक अच्छी बात पता है क्या लगती है उनके फैंस की, पर्टिकुलरली उन्होंने जो डार्क पीरियड देखा ना विदाउट एनी प्रीमियर लीग टाइटल, इन्होंने ना उसको एक चीज सिखा दी उन लोगों को कि हाउ टू बी हम्बल विद प्लेयर्स, वेरी हम्बल। उनको पता है कि फर्मिनो गोल नहीं मारेगा, बट उनको पता है कि हमारे क्लब के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये प्लेयर, बिकॉज कि हमारे पास पैसा नहीं है इतना कि हम आउट एंड आउट हर साल वर्नर जैसे प्लेयर को ला सके, और ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अगर उनका फीफा क्लब वर्ल्ड कप का वेंचर देखें तो उसने जिताया, 2 गोल तो उसने मारे, एक गोल से तो मैच जीत रहे थे वो, एक ट्रॉफी तो सिंगल हैंडेडली उसने जिताई। और इसका कॉम्बिनेशन क्या है कि वो स्पेस अलाउ करता है, इसी वजह से वो क्रिटिसाइज नहीं होता है। वंस आपके फैंस क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो फिर अब ये फैंस कितना भी बोलें कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके उसके माइंडसेट पे। बट हमारे साथ पंगा क्या पड़ता है कि शायद हम कई बार ना, क्योंकि यूट्यूब का दौर बड़ा जल्दी आया है, इसमें क्या है ना, फैंस के ओपिनियंस पंडित के ओपिनियन बन गए हैं, तो कई बार हमारी भी एक स्क्रूटनी चलती है, हमारी भी इंटर्नशिप है इस पे। तो जब कोई प्रॉपर्ली यूनाइटेड स्टैंड या इस जैसे चैनल पे जब कोई बोलता है ना, तो वो बन जाता है, एक फ्रेम ऑफ माइंड बन जाता है। जैसे इब्राहिमोविच के बारे में बोलते थे कि जब इब्राहिमोविच खेलते हैं तो दूसरों का डिफेंस आगे हो जाता है, ज़्यादा नॉलेज टेक्निकली किसी को नहीं हो, बट सब परसेप्शन मान लेते हैं। अब मैटिच को बोलते थे कि बैग ऑफ सीमेंट है, उसके पहले जो 1 जनवरी से पहले बोलते थे, बट मे बी समटाइम्स तो मुझे लगता था कि नहीं यार इतना बैड नहीं खेल रहा है जितना लोग उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो परहैप्स हमारी ना 15 से 20% तो हम प्लेयर को वैसे ही नीचे कर लेते हैं। तो इस मामले में आपको क्या लगता है, क्या हम लैक रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं तेजस्वी एज अ फैन की? नहीं जतिन, ऐसा नहीं है जतिन। मैं तो ये सोचूंगा कि आप थोड़े से ज्यादा ना पीछे जाओ। हम ये ना सोचे कि हम एलेक्स फर्गसन के टाइम पे कैसे थे, हम ये सोचे कि हम अभी जैसे ही कोविड हुआ था एंड पोस्ट कोविड जब हमारी स्क्वाड थोड़ी डेवलप हुई और ब्रूनो एकदम से प्लेइंग 11 में आए, वर वी नॉट द बेस्ट टीम इन प्रीमियर लीग फॉर पोस्ट कोविड एरा। लिमिटेड है, did not lose matches, we had a different spark, we were playing the same team जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अभी भी खेले। and I think Bruno had the perfect chance to lead the club together और थोड़ा सा हम आगे compete करें। लेकिन जैसे ये स्टार्ट हुआ नया प्रीमियर लीग, all the managers had to study कि यार यूनाइटेड में एक्चुअली फॉर्मेशन क्या है, राइट? जो पोस्ट कोविड हमने इतना अच्छा एरा देखा, अगर वो इस चीज़ को रिपीट इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज एवरीबडी नोज कि ब्रूनो के क्या टैक्टिक्स हैं, मैटिच की क्या टैक्टिक्स हैं। और यहाँ पे ओले भी थोड़ा सा टीम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू प्ले डिफरेंट टीम्स। हम सब कंप्लेन करते हैं कि वैन दे बीक क्यों नहीं खेल रहे अब तक। इट्स बिकॉज ओले नोज की पॉग्बा ब्रूनो का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अमेजिंग है, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। मैटिच थोड़ा डिफेंसिवली खेल देते हैं, अगर वैन दे बीक आएंगे तो प्रोबेबली पॉग्बा को बाहर बैठना पड़ेगा। एंड इतनी अच्छी फॉर्मेशन होने के बाद भी हमारा डिस्प्ले गेम प्ले इतना खराब हो गया है
मैं इस सेंट्रल डिफेंसिव लाइन को कभी नहीं बोलूंगा। मैं हमेशा मैग्वायर और लिंडलॉफ से थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखूंगा, बिकॉज इवन दो हमारी आज की कॉन्वर्सेशन बिसाका के अराउंड है, बट आई गेस इट्स नॉट जस्ट बिसाका हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर downfall of United lately, but it's also because of the lack of support that we are getting from Maguire and Lindelof. उस पे काम करना बहुत जरूरी है। वेन विसाका के 2 करियर पाथ, एक तो बहुत अच्छा क्रिस्टल पैलेस का सीजन जिसमें उन्होंने 3 असिस्ट किए थे प्रीमियर लीग सीजन पे 2018-19 में, 2019-20 में उन्होंने 4 असिस्ट किए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। ऑफ कोर्स जब बड़े क्लब में जाते हैं तो क्वालिटी ज़्यादा मिलती है, तो ऑफ कोर्स एक असिस्ट तो आपका उसी में बढ़ जाता है। एज अ फैन जब हम राइट बैक्स की बात करते हैं तो असिस्ट मेकिंग ये के फैक्टर में आ जाता है, पर्टिकुलरली जब आप देखते हैं आपके राइवल्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, 10-10 असिस्ट मार रहे हैं दोनों। तो एज अ फैन सबसे पहले इन दिस आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि गोल तो उन्होंने आज तक मारा ही नहीं है प्रीमियर लीग पे, कितने असिस्ट आप चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द सीजन आप सेटिस्फाइड हो वेन विसाका की सर्विस? देखिए, अगर लास्ट सीजन से इम्प्रूव कर सकेंगे मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी उसको अटैकिंग में फोकस करना चाहिए। लाइक मेरा ये मानना है कि इफ यू आर नॉट गुड अटैकिंग देन यू कंसंट्रेट फुल्ली ऑन डिफेंस, बिकॉज अभी क्या हो रहा है वन बिसाका के साथ, वो ऐसे मेरा बात ये है कि ऐसा नहीं है कि वो अटैकिंग पोजीशन पे नहीं जा रहे, वो जा रहे जाके वो क्रॉसेस डिलीवर नहीं कर पा रहे, उससे हम लोग का क्या हो रहा है और भी प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम अपना टीम स्लो है। तो इससे अच्छा है कि वो ना ही जाए, पॉग्बा को भेज दे, पॉग्बा जाए या वैन डे बीक को खिलाए जो राइट से थोड़ा अच्छा है, वो खेले, वो प्रोसेस डाले और वन बिसाका डिफेंस में ही फोकस करे। कि मैं उससे कोई असिस्ट नहीं मांग रहा हूँ इस सीजन में, लेकिन मेरे को ये देखना है कि लेफ्ट साइड से हमको गोल नहीं कंसीड करना है, कि मेरा और दूसरा टीम का लेफ्ट विंग मेरे को ड्रिबल करके गोल ना करे, या मेरे उसका भी वो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करे। जब तक वो अटैकिंग वाइज इंप्रूव नहीं कर रहा है उसको वैसे ही खिलाना चाहिए। उससे if he is not good attacking, he shouldn't even try going there to cross the balls because अभी नहीं हो पा रहा। वैन बिसाका को खिलाओ या फोसू मेंसा को खिलाया जाए? हाँ, राइट विंग में देखिए, फोसू मेंसा is not a replacement of वैन बिसाका क्योंकि he is also not good attacking, he is also basically a defender, defensive minded wing back, so दोनों ही सेम है। यही मैं बोल रहा था पहले कि डेलो को बेचना नहीं चाहिए था, अपना पास इतना डिफेंडर्स है उनको बेचो, इतना सेंटर बैक से उनको बेचो, उनको कोई लेना नहीं चाहता ना, उनको ना बेच के ये लोग डेलोट को बेच दिया। अभी मान लो कि अभी जैसे अगर डेलोट खेलता तो एक विंग पे डेलोट था, एक विंग पे टेरेस खेलता, तो अपने पास एक दूसरा फॉर्मेशन हो जाता डायमंड वाला, अपने पास सारे मिडफील्डर्स के लिए भी जगह बन जाते हैं अगर हम लोग 3-5-2 में खेलते है ना। तो अभी वो भी पॉसिबल नहीं है, हम अपने पास सिर्फ लेफ्ट साइड से हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वन बिसाका को ही खिला रहे तो उसके अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वो सिर्फ डिफेंस ही करे, क्योंकि हम लोग डिफेंसिवली भी वल्नरेबल है, ऐसा नहीं है कि काफी वल्नरेबल है। तो मेरा मानना ये है कि वो कंप्लीट डिफेंस पे फोकस करे। और मुझे क्या लगता है ना जस्टिन कि कुछ फैंस मुझे बोलते हैं कि अगर विलियम्स, क्योंकि लूक शॉ ने लेफ्ट तो विंग संभाल लिया, उसको तो रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है, बट समटाइम्स ये भी डाउट आता है कि हम क्या विलियम्स को राइट विंग खिलाएं रादर देन बिसाका। तो मुझे लगता है कि लास्ट जो 5 महीने गेम्स देखे हैं बिसाका के हमेशा 1 से 2 चांसेस अंदर क्रॉस के लिए रहते हैं, इट्स जस्ट दैट कि क्रॉस पे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और अगर हम अब मार्शल क्योंकि अनसीकिंगली बाहर हो गए और कवानी शायद जल्दी आएंगे, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी सरप्राइज्ड अगर बिसाका की क्रॉस आए और वहां से कवानी एक गोल कर दे, बिकॉज ये पहले ऑप्शन हमारे पास था नहीं, एंड आई थिंक ये चीज अब आएगी बिकॉज वैन बिसाका इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड बेट इन टर्म्स ऑफ राइट विंग। पीपल से कि उतना ज्यादा अटैकिंग उनका माइंडसेट नहीं है, बट आई थिंक आई चूज टू डिसएग्री विद दैट। बिसाका इज अ वेरी he wants to send crosses inside, थोड़ा सा मिड में गेम भी बनाते हैं पॉग्बा के साथ, और वो कभी पॉग्बा ही अपनी ट्रिकरी में वो हार जाते हैं, दैट इज ऑल्सो सैड। बट अगर हमारे पास थोड़ा सेंट्रली पावर बढ़े ना तो आई थिंक बिसाका से हम एक बहुत जल्दी क्रॉसेस देखने वाले हैं और गोल भी इसका लकीली हो पाएगा दिसंबर से पहले एक बिसाका। आप क्या ऐड ऑन करिए, आप क्या था?
आई थिंक हमारा मिडफील्ड भी कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, स्पेशली अगर हम पॉग्बा को देखें। बहुत ही एवरेज, आई थिंक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही है उनकी। और बाकी टीम जैसे परफॉर्म कर रही है, आई थिंक आप जो आपकी टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर हैं, और जिनको स्क्वाड में एज अ मार्की साइनिंग लेके आया गया था कि हम पॉग्बा के अराउंड एक टीम बिल्ड करेंगे, आई थिंक वैसा उन्होंने परफॉर्मेंस इस सीज़न तो नहीं दिया है, और उस वजह से हम बहुत बॉल लूज करते हैं। तो आई थिंक कवानी को मैं देखता हूँ एक टीम में आके थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आएंगे अटैकिंग थर्ड में, और आई थिंक उससे हमारे जो फुल बैक्स हैं उनकी गेम में थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। कवानी बॉल हेड भी करते हैं, आई थिंक क्रॉसेस में थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। आई थिंक एक बार अगर जब ओले इतना कुछ ट्राई कर रहे हैं, आई थिंक ये एक गेम हम वैन डे बीक, पॉक और फर्नांडिस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं अगर हम फुल अटैकिंग गेम खेलें। नो डिफेंसिव मिडफील्डर्स, 2 मिडफील्डर, 1 अटैकिंग मिडफील्डर, 2 विंगर्स, 1 अटैकर। तो आई थिंक एक गेम ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। और आई बिलीव कि अगर वैन बिसाका को राइट विंग पे एक अच्छा सपोर्टिव प्लेयर मिल गया जो उनके साथ 1-2 कर सके, जो थोड़ा सा ट्रैक बैक कर सके, डिफेंसिव पे ना आए, हाफ लाइन तक आ जाए, तो आई सी कि वो 5, 6, 7, 8 असिस्ट सीजन के नहीं छोड़ेंगे। और वो डी में जब घुसते हैं, जब कोई और नहीं दिखता, तो वो शॉट भी ट्राई करते हैं। हमने बहुत बार देखा है, वो कहीं यहाँ जाता है, कहीं वहाँ जाता है, बट आई थिंक वो एक बार उनके असिस्ट शुरू हो जाएंगे, एक टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होगी, तो आई थिंक एक प्लेयर में कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आई सी हिम गेटिंग पास्ट 4 असिस्ट इस सीजन, बट उसका सब बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा अगर हमारे राइट विंग पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो। मुझे तो मैं लगता है एक कि चीज ऐड करना चाहूंगा जतिन इसमें कि जैसे ज़्लातान ने पहले आते ही अपने गेम में गोल मारा था, हाँ, और क्योंकि वैन बिसाका की आज बात हो रही है, मैं अगर ये इमेजिन कर रहा हूँ कि कवानी का पहला गेम है और हाँ, वैन बिसाका की क्रॉस गई और कवानी का पहला गोल। वाह, सो होप दैट हैपेंस। हो जाए तो अच्छा है। अगर मैं इस पे अपना क्लोजिंग पॉइंट दूं, मुझे लगता है कि अगर सिमिलर फॉर्मेशन रही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैन बिसाका के लिए यही होगी कि पोग्बा बॉल लूज करेंगे, प्रेशर उन पे आएगा। वहां पे देखना पड़ेगा अगर वो प्लेयर को वहीं खा जाते हैं, क्योंकि वो फियर फैक्टर तो लाते हैं। अगर मैं डिसाइड करता है किसको क्या करना है, किसको नहीं करना, तो मैं तो यही बोलता कि आप खा जाइए उसको अगर आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे तो एक ऑटोमेटिक है, हर एक राइट बैक आगे जाएगा। आप चाहे डिफेंसिवली अच्छे हो, नहीं अच्छे हो, आपके पास चांसेस आएंगे आगे जाने के मैचेस में। एक तो प्लस कई बार हम क्रॉस देते हैं, अब लुक शॉ नीचे वाले क्रॉस क्यों देते हैं, उनको पता है ऊपर से को मारेगा नहीं, तो मैं नीचे वाले देता हूँ। नीचे वाले में क्या होता है, कोई और प्लेयर का टच कर जाता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि शायद इन प्लेयर को ना स्निफ करना नहीं आता कि बॉल कहाँ पे है, कि कहाँ पे बॉल आएगी पर्टिकुलरली। ये तो कॉम्बिनेशन ट्राई होते हैं जब आप पर्टिकुलरली ट्रेनिंग पे करते हैं। जैसे जॉन टेरी स्निफ कर जाते थे डिफेंस में बॉल ना कि कहाँ बॉल आएगा, ये लोग पर्टिकुलरली स्निफ नहीं कर पाते हैं। और यंगस्टर में मुझे लगता है सबसे अच्छा ऐसा कर पाता है कोई तो मार्टिनेली आर्सेनल में, जो समझ आता है कि कहाँ प्लेयर आ रहा है। ये लोग को वो इस उम्र में समझ रहा है, पर्टिकुलरली तो 3-4 साल से इधर है। अगर ये अभी समझ नहीं पा रहे तो थोड़ा दूसरे का भी काम खराब होता है, क्योंकि क्या होता है कि फ्रंट लाइन प्लेयर्स होते हैं, ये तो बैक एंड प्लेयर्स हैं। फ्रंट लाइन अच्छा करेगी तो बैक एंड ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। और सेकंड कि अगर पोग्बा अपने नेचुरल पोजीशन पे खेलते हैं तो होगा क्या कि आप अटैकिंगली बहुत साउंड हो जाओगे, कि आप पता पोजीशन ज़्यादा रखना स्टार्ट कर दो। पोजीशन वंस आप ज़्यादा रखते हो तो जो गेम सुंदर दिखता है ना, उस पर गलतियाँ नजर नहीं आती है। तभी तो ग्वार्डियोला का गेम अच्छा है, डिफेंसिवली वो कितने वनरेबल हो, पर ऐसा एनालिसिस ही करना बहुत मुश्किल है। जब आप सुंदर खेलते हैं तो एनालिसिस ही अच्छा होता है। खराब क्योंकि उसके अगर कोई करेगा तो लोगों का दिमाग इतना अच्छा नहीं है कि उसको पहचान सके कि वो सही बोल रहा है। तो यही बात है, लेट्स होप कि एरन वैन बिसाका इस सीजन अच्छा करे, क्योंकि यूनाइटेड अपने प्रीमियर मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडियन फैन चैनल रेड डेविलरी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज़ बताइए, और सबसे ज़रूरी बात, जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे शोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। So let's continue on this journey and express our love for the greatest football club in the world. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United!